बेहतरीन चारा फराहम करने से न सिर्फ जानवरों की सेहत बेहतर होती है बल्कि दूध, गोश्त और दीगर ज़रूरी मसनूआत की पैदावार में भी इजाफा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इरफान अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान सियाल। आज का हमारा मौजू है जानवरों के लिए सब्ज़ चारा और सब्ज़ चारे की अफादियत। जानवरों के लिए बेहतरीन चारा फराहम करना उनकी सेहत और पैदावारियत के लिए नहायत ज़रूरी है। मुख्तलिफ जानवरों के लिए मुख्तलिफ किस्म के चारे की ज़रूरत होती है, मगर अमूमी तौर पर बेहतरीन चारा वो होता है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर और आसानी से दस्तयाब हो। सब्ज़ चारा मसलन बरसीम और लूसन जानवरों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। ये चारा प्रोटीन, विटामिन और मादनियात से भरपूर होता है जो जानवरों की जिस्मानी नशोनुमा और दूध की पैदावार में इजाफा करता है। सब्ज़ चारे की मिकदार हर जानवर की ज़रूरत के मुताबिक दी जानी चाहिए, मगर आमतौर पर एक गाय को रोज़ाना 40 से 50 किलोग्राम सब्ज़ चारा दरकार होता है। खुश्क चारा भी अहम है, जैसे कि भूसा जो जानवरों को इजाफी रेशे फराहम करता है। खुश्क चारा अमूमन सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब सब्ज़ चारे की कमी होती है। गाय और भैंस को रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 किलोग्राम खुश्क चारा दरकार होता है। मुरक्कब चारा या कंसनट्रेट्स भी जानवरों की ग़िज़ाइयत मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है। ये चारा अनाज, तेल के बीज और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज़ा पर मुश्तमिल होता है। मुरक्कब चारा की मिकदार जानवर की पैदावारी हालत के मुताबिक दी जानी चाहिए, मगर आमतौर पर 2 से 4 किलोग्राम फी दिन दी जाती है। जानवरों को साफ पानी भी वाफिर मिकदार में फराहम किया जाना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से उनकी सेहत मुतासर हो सकती है। एक बालिग गाय या भैंस को रोजाना तकरीबन 30 से 50 लीटर पानी की जरूरत होती है। बेहतरीन चारा फराहम करने से न सिर्फ जानवरों की सेहत बेहतर होती है बल्कि दूध, गोश्त और दीगर ज़रूरी मसनूआत की पैदावार में भी इजाफा होता है। इसके अलावा मुनासिब ग़िज़ाइयत से जानवरों की बीमारियों से बचाव में भी मदद मिलती है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होता है। जानवरों के लिए बेहतरीन चारा फराहम करने के लिए मज़ीद पहलुओं पर गौर करना भी जरूरी है ताकि उनकी सेहत और पैदावार में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। मौसमी चारा जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ चारे की दस्तयाबी पर गौर करना चाहिए। गर्मियों में मक्की, ज्वार और बाजरा जैसे फसलों का सब्ज़ चारा बेहतरीन होता है। सर्दियों में बरसीम और लूसन जैसे चारे ज्यादा मुफीद होते हैं। इसके अलावा जानवरों को सर्दियों में खुश्क चारे जैसे कि गंदम का भूसा और धान की पराली देना भी अहम है। साइलेज और हाई साइलेज, जब सब्ज़ चारा वाफिर मिकदार में दस्तयाब हो तो इसे साइलेज में तब्दील किया जा सकता है। साइलेज बनाने का अमल चारे को महफूज रखने का एक तरीका है जिससे ग़िज़ाइयत ज़ाय नहीं होती और सर्दियों में भी जानवरों को सब्ज़ चारे की मानंद ग़िज़ाइयत मिलती है। मकई और ज्वार का साइलेज जानवरों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। मादनियात और विटामिन, जानवरों की सेहत के लिए मादनियात और विटामिन की मुनासिब मिकदार भी जरूरी है। कैल्शियम, फास्फोरस और दीगर मादनियात जानवरों की हड्डियों की मजबूती और दूध की पैदावार के लिए अहम है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए मादनी नमक के लेक्स या मखसूस सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। फसलों की गर्दश, किसानों को फसलों की गर्दश यानी क्रॉप रोटेशन के निज़ाम को अपनाना चाहिए ताकि जमीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रहे और जानवरों के लिए मतनूअ चारा फराहम किया जा सके। इससे मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है और फसलों की बीमारियों से बचाव भी मुमकिन होता है। तरबियत और आगाही, किसानों को जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात और बेहतरीन चारे की फराहमी के बारे में तरबियत दी जानी चाहिए। मुख्तलिफ हुकूमती और गैर हुकूमती अदारे इस हवाले से तरबीती प्रोग्राम मुनक़्क़द कर सकते हैं, जैसे किसानों की मालूमात में इजाफा होगा और वो बेहतर तरीके से अपने जानवरों की देखभाल कर सकेंगे। इन तमाम पहलुओं पर अमल पैरा होकर जानवरों की सेहत और पैदावारियत में नुमायां इजाफा किया जा सकता है, जो कि किसानों की मुआशी हालत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। जी दोस्तों, आज की ये वीडियो थी सब्ज़ चारे के हवाले से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके, क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही काफी। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक की इजाजत। अल्लाह निगहबान।